दोस्तों, हमारे जीवन में, इस संसार में, हमारे संबंधों में अक्सर खटास आ जाती है। हमारे संबंध एक दूसरे के साथ बदलते रहते हैं। कई बार भावनात्मक तौर पर, कई बार हमारे क्रोध के कारण। परंतु जब हम बाइबल में एक पुस्तक को देखते हैं जिसका नाम है फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, वो हमारे संबंधों के विषय में बात करती है। दोस्तों, किस प्रकार से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और अपने लोगों के साथ बदलता है और कैसा उसे होना चाहिए, इसके ऊपर यह पुस्तक बात करती है। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि यह संबंध कैसा है जो हम परमेश्वर के साथ हमारा बनाया जाता है और उसके कारण से हम कैसे अपने संबंधों को दूसरों के साथ सुधार सकते हैं। आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप बहुत आनंदित और वचन में मगन हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मनों में वह आनंद उत्पन्न करता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती। सत्यवचन बाइबल अध्ययन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मैंने पहले कहा था कि अगले अंक में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो मित्रों, आज हम नए नियम से बहुत ही छोटी पुस्तक पर मनन करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। दोस्तों, इस पुस्तक में केवल एक अध्याय है और हम एक ही अंक में इसे समाप्त करेंगे। तब हम अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक से अध्ययन आरंभ करने पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम बाइबल में छोटी पुस्तकों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर आप यकीन मानिए कि यदि एक पुस्तक बाइबल में है तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई संदेश तो निश्चित है। यह एक व्यक्तिगत पत्र है जो पौलुस ने अपने सहकर्मी फिलेमोन को लिखा है। इस पत्र में पौलुस हमें मसीह यीशु के उस प्रेम को प्रकट करता है जो उसने सभी मनुष्यों से किया है, तथा उस प्रेम को व्यवहारिक रूप से प्रकट करता है और उसका प्रकटीकरण का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह घटना एक स्वामी और दास के संबंधों को प्रकट करती है जो मसीह में आने के पहले और उसके बाद के जीवन के आचरण का अद्भुत चित्रण है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पत्र से अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को फिलेमोन के पत्र से आरंभ करें। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। धर्मशास्त्र के अद्भुत पत्रों में से यह भी एक है। यह केवल एक अध्याय का पत्र है, अतः आपको खोजने में परेशानी हो सकती है। इब्रानियों तक बढ़ते चलें, परंतु इतना आगे न बढ़ जाएं। नए नियम की पत्रियां प्रकाशन का नया रूप हैं। इनसे पूर्व परमेश्वर ने व्यवस्था, इतिहास, कविताएं, भविष्यवाणियां और सुसमाचार वृत्तांतों का उपयोग किया है। पत्रियों के उपयोग में परमेश्वर ने अधिक व्यक्तिगत एवं स्पष्ट विधि काम में ली है। पत्रियां नाना प्रकार की हैं। कुछ पत्रियां कलीसियाओं को संबोधित हैं और कुछ पत्रियां व्यक्तिगत हैं तथा घनिष्ठ हैं। स्पष्ट कहूं तो मेरा मानना है कि पौलुस ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका यह पत्र जो उसने फिलेमोन को लिखा धर्मशास्त्र में रखा जाएगा। इस पत्र को पढ़ना ऐसा है जैसे फिलेमोन के कंधे पर से झांक कर उसके निजी पत्र को पढ़ना। यद्यपि यह फिलेमोन को लिखा पौलुस का व्यक्तिगत पत्र था, इसकी प्रेरणा और महत्व कम नहीं होता। पवित्र आत्मा ने इसे किसी विशेष कारण से धर्मशास्त्र में रखा है। इस पत्र के पीछे निसंदेह एक कहानी है। फिलेमोन कुलुस्से नगर का रहने वाला था। यह नगर आज के तुर्किस्तान में है। आज तो वहाँ केवल खंडहर ही हैं, परंतु पौलुस के युग में वह एक महानगर था। पौलुस ने उस नगर की कलीसिया को भी पत्र लिखा था। पौलुस के कुलुस्से जाने का उल्लेख तो कहीं नहीं है, परंतु तथ्यों के आधार पर मेरा मानना है कि पौलुस वहां गया था।
इस कहानी की पृष्ठभूमि में दासत्व का एक अंधकारपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। रोमी साम्राज्य की जनसंख्या 12 करोड़ से अधिक नहीं थी और वहां दासों की संख्या 6 करोड़ थी। दास एक प्रकार से पशु था। उसके साथ दुश्मन से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। वह अपने स्वामी के मन की तरंग का शिकार था। कुलुस्से नगर का फिलेमोन एक धनवान मनुष्य था और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इफिसुस आया और वहां तुरनुस की पाठशाला में पौलुस के दैनिक प्रवचनों को सुनकर प्रभु को ग्रहण किया। वहां असंख्य जन विभिन्न स्थानों से आते थे। एशिया माइनर में करोड़ों लोग थे और फिलेमोन उन अनेकों में से एक था जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। फिलेमोन के दासों में से एक का नाम उनेसिमुस था। एक दिन उनेसिमुस को अवसर मिला और वह वहां से भाग गया, जैसा दास प्रायः करते थे। उसने भी अन्य दासों के समान महानगर जाने का विचार किया और रोम पहुंच गया। वह वहां की विशाल जनसंख्या में छिप सकता था। एक दिन उनेसिमुस को यह प्रकाशन प्राप्त हुआ कि स्वतंत्रता में दासत्व है और दासत्व में स्वतंत्रता है। दास को चिंता नहीं होती है कि वह क्या खाएगा और कहाँ सोएगा, क्योंकि उसका स्वामी इन बातों का प्रबंध करता था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक दिन वह सड़क पर जा रहा था कि उसने भीड़ देखी जो किसी का प्रचार सुन रही थी। वह भी वहां पहुंचा और आगे गया। उसने देखा कि प्रचारक जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उनेसिमुस तो जंजीर तोड़कर भागा था और सोचता था कि वह स्वतंत्र है, परंतु जब उसने उस प्रचारक को सुना जिसका नाम पौलुस था, तो सोचा कि वह मनुष्य तो स्वतंत्र है और मैं अब भी एक दास हूं। मैं भूख का दास हूं, मैं पैसों का दास हूं। परंतु वह मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ भी स्वतंत्र है। उनेसिमुस भीड़ छट जाने तक रुका और पौलुस के पास आया। वह पौलुस से और अधिक जानना चाहता था। पौलुस ने उसे सुसमाचार सुनाया और उनेसिमुस ने प्रभु को ग्रहण किया। उसने उनेसिमुस को बताया प्रभु यीशु उसके लिए कैसे मरा और दफन किया गया, परंतु तीसरे दिन फिर से जी उठा। उसने उनेसिमुस से प्रभु यीशु में विश्वास करने को कहा और उनेसिमुस ने विश्वास किया। इस प्रकार उनेसिमुस प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो गया। उनेसिमुस ने भी मन फिराने वाले विश्वासियों के समान अपने जीवन का निरीक्षण किया और अनुचित कामों को सुधारना चाहा। उसने जाकर पौलुस को सच बता दिया कि वह एक भगोड़ा दास है। पौलुस ने पूछा कि वह कहाँ से आया है। उसने कहा, कुलुस्से नगर से। पौलुस ने कहा, वहां तो एक कलीसिया है, तेरे स्वामी का नाम क्या है? उसने कहा, फिलेमोन। पौलुस ने कहा, ओह फिलेमोन जो वहां रहता है, हाँ वह तो मेरा चेला है। उनेसिमुस कहता है, पौलुस आपके विचार में क्या मुझे लौट जाना चाहिए? पौलुस कहता है, निश्चय ही, परंतु अब बात कुछ और है। मैं तेरे हाथ एक पत्र भेजूंगा, यही वह पत्र है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फिलेमोन की पत्र ही। मनुष्य के मन में स्वतंत्र होने की महान इच्छा होती है, परंतु असंख्य दास आज भी हैं। शराब के दास, नशे के दास, पैसों के दास। आज मनुष्य स्वतंत्र होने पर गर्व करता है। वे सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, परंतु प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 पद में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस पत्र में आप दासत्व के पक्ष और विपक्ष में विवाद नहीं देखेंगे। यहाँ आप उस स्वतंत्रता को देखेंगे जो संसार के सब दासों के ऊपर है। यह वह स्वतंत्रता है जो हम सब चाहते हैं। आइए हम इसके रूपरेखा को देखें। पहला, फिलेमोन और उसके परिवार का हार्दिक अभिनंदन, पद 1 से 3 में। दूसरा, फिलेमोन की प्रतिष्ठा, पद 4 से 7 में। तीसरा, उनेसिमुस के लिए अनुग्रहकारी अनुरोध, पद 8 से 16 में। चौथा, दोषी के लिए निर्दोष विकल्प, पद 17। पांचवा, प्रतिरोपण का महिमामय उदाहरण, पद 18। छठवां, व्यक्तिगत और सामान्य विषय एवं निवेदन, पद 19 से 25। आइए अब हम देखेंगे फिलेमोन, जिसका विषय है प्रभु यीशु के प्रेम का रहस्योद्घाटन, भाईचारे के प्रेम का प्रदर्शन।
इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर के समक्ष हमारे लिए अनुनय या निवेदन करने में प्रभु यीशु का प्रेम। यह प्रतिस्थापन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। पद 18 लिखा है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। यहाँ हम प्रभु यीशु की वाणी सुन सकते हैं कि वह हमारे सब पाप उठाने के लिए तैयार हो रहा है। उसने मृत्यु में हमारा स्थान लिया और जीवन में हमें अपना स्थान दिया। पद 17 में लिखा है, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। परमेश्वर के समक्ष हम मसीह में खड़े हैं, अन्यथा नहीं। उनेसिमुस एक लाभ रहित भगोड़ा दास ऐसे ग्रहण किया जाए जैसे पौलुस एक महान प्रेरित फिलेमोन के परिवार में ग्रहण किया जाता था। इसका व्यवहारिक उद्देश्य है भाईचारे का प्रेम सिखाना। पौलुस ने बंदीगृह से लिखे अन्य पत्रों में दास और स्वामी के नए संबंधों के विषय में कहा है, परंतु यहाँ वह दर्शाता है कि उसे व्यवहारिकता में कैसे लाया जाए। ये दो पुरुष रोमी साम्राज्य में दो अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि हैं, एक दूसरे से घृणा करने वाले, एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, पर अब वे प्रभु यीशु में भाई भाई हैं और अब उनका व्यवहार भी भाई के समान ही होना चाहिए। कर्मी और नियोजक की समस्या का समाधान यही है। आइए हम देखें फिलेमोन और उसके परिवार का हार्दिक अभिनंदन। फिलेमोन 1 में लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन। पौलुस यहाँ अपने प्रेरित होने की बात नहीं कह रहा है, जैसा उसने कलीसियाओं को लिखा था। मसीह यीशु का प्रेरित, यह एक मित्र को लिखा व्यक्तिगत पत्र है। उसे यहाँ अपने प्रेरित होने के पद की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। यह तो उसका व्यक्तिगत पत्र था, और यदि वह जान ले कि यह पत्र संपूर्ण विश्व में पढ़ा जा रहा है तो वह अचंभा करेगा। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। कुछ टीकाओं में लिखा है कि पौलुस प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करने के कारण अपने आप को कैदी कहता है। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है। जी हाँ, पौलुस अपने मन के विचारों को लिखने में निपुण था। वह यूनानी भाषा काम में लेता था, जो एक बहुमुखी भाषा है। उसने कहा कि वह मसीह यीशु का कैदी है। यदि हम वहां होते तो हम पौलुस से वार्तालाप कर सकते थे। पौलुस, यह तो बड़े दुख की बात है कि इन रोमियों ने तुझे कैद में डाल दिया है। नहीं, उन्होंने मुझे कैद नहीं किया है। ओह, हम जानते हैं कि इन घृणा से भरे धर्मगुरुओं ने तुझ पर दोष लगाया है। नहीं, उन्होंने भी मुझे कैद नहीं करवाया है। तो फिर तुझे किसने कैद किया है? प्रभु यीशु ने। मैं उसका कैदी हूं। तेरे कहने का अर्थ है कि जिसकी तू सेवा करता है उसी ने तुझे कैद किया है। हाँ, यदि वह चाहता है कि मैं कैद किया जाऊं तो मैं कैद में हूं। जब वह चाहेगा कि मैं कैद से बाहर आ जाऊं तब मैं कैद से बाहर होऊंगा। जब वह चाहेगा कि मैं रोगी हो जाऊं तो मैं रोगी हो जाऊंगा। मैं उसी का हूं, क्योंकि मैं उसका हूं। इसलिए मैं हर एक परिस्थिति में संतोष करना सीख गया हूं। सब ठीक है, मेरी चिंता मत करो। मेरे मित्रों, स्पष्ट है कि फिलेमोन को लिखा पत्र बंदीगृह के पत्रों में से एक है। यह पत्र इफिसियों, फिलिपियों और कुलुसियों को लिखे पत्रों के साथ भेजा गया था। भाई तीमुथियुस, अर्थात वह फिलेमोन और पौलुस का ही नहीं, सबका भाई है। यदि आप विश्वासी हैं, मसीह में सब विश्वासी भाई हैं। हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, क्या यह फिलेमोन को मक्खन लगाना हुआ? मेरे विचार में ऐसा ही है, परंतु वह उससे प्रेम करता था और उससे याचना करने जा रहा है। आइए हम पढ़ें फिलेमोन उसके 2 में। और बहन अप्फिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। लिखा है, बहन अप्फिया फिलेमोन की पत्नी थी। फिलेमोन कुलुस्से का निवासी था और उसका नाम यूनानी था, परंतु अप्फिया फ्रूगिया प्रदेश की भाषा का नाम है। यह युवा यूनानी व्यापारी कुलुस्से आया, व्यापार किया और एक धनवान मनुष्य बन गया। वहां उसकी भेंट एक स्थानीय युवती से हुई और उसने इस युवती से विवाह किया। अब दोनों विश्वासी थे। क्या यह मनमोहक नहीं?
हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस, मेरे विचार में यह फिलेमोन का पुत्र था। वह रोमी सेना का नहीं, प्रभु यीशु की सेना का योद्धा था। पौलुस ने कहा है कि हमें अच्छे योद्धा बनना चाहिए। फिलेमोन के घर की कलीसिया, वे विश्वासी ही नहीं थे, उनके घर में एक कलीसिया भी थी। आज आराधनालय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह स्थानीय कलीसिया के वास्तविक उद्देश्य संबंध से परे हो गया है। मेरे मित्रों, पौलुस की कलीसियाएं आराधनालयों में सहभागिता नहीं करती थी। वहां मंदिर तो थे परंतु आराधनालय नहीं थे। वे घर घर एकत्र होते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 200 वर्ष तक विश्वासी घरों में ही आराधना करते थे। प्राचीन युग के विशाल आराधनालय सभाओं के लिए नहीं थे, वे केवल स्मारक थे, जैसे इंग्लैंड का मसीही मठ क्रूस के आकार का है और वास्तव में प्रभु यीशु की स्मृति में बनाया गया था। मेरे विचार में यदि वे निर्माण में लगे पैसों से प्रचारक भेजते तो अच्छा होता, परंतु यह उनकी भक्ति का प्रदर्शन था। अतः आराधनालयों को महत्व देना परमेश्वर के वचन के अनुसार आरंभिक कलीसिया से सुसंगत नहीं है। फिलेमोन 3 में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यह पौलुस का अपना अभिवादन है जो उसने किसी कलीसिया या किसी व्यक्ति विशेष को भेजा। अब हम देखेंगे फिलेमोन की प्रतिष्ठा। फिलेमोन 4 में लिखा है, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ। फिलेमोन भी पौलुस की प्रार्थना सूची में था। पौलुस की बातों से ऐसा लगता है कि जब जब उसने फिलेमोन के बारे में सोचा तब तब उसने उसके लिए प्रार्थना की। इससे प्रकट होता है कि फिलेमोन एक प्रतिष्ठित जन था। फिलेमोन 5 में आगे लिखा है, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। फिलेमोन का जीवन एक गवाही का जीवन था। पौलुस बड़े उत्तम तरीके से इसका वर्णन करता है। वह प्रभु यीशु और अन्यों से प्रेम रखता था। उसका विश्वास प्रभु यीशु में था और विश्वासियों के साथ विश्वास योग्य था। यह एक सराहनीय बात है। फिलेमोन 6 में आगे लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मेरे प्रियो, वह अपने विश्वास को अन्यों में बांटता था। फिलेमोन का जीवन प्रभु की गवाही था। सारी भलाई परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों की पत्री 2:13 में हम इसे पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही उसकी सारी भलाई थी। फिलेमोन 7 में लिखा है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। फिलेमोन के मन में अन्य विश्वासियों और उसके प्रति प्रेम को देख पौलुस बहुत आनंदित और संतुष्ट था। मन अर्थात संपूर्ण स्वभाव, विश्वासियों का आंतरिक जीवन उससे संतोष पाता था। मैं संपूर्ण देश में अद्भुत विश्वासियों से भेंट करता हूँ, उनके घरों में जाता हूँ और मेरा मन प्रफुल्लित होता है। यह मेरा सेवा का सबसे बड़ा आनंद है। फिलेमोन एक ऐसा मनुष्य था जो प्रचारकों को अपने घर में ठहरा कर उनकी सेवा करता था। वह एक अति उत्तम मनुष्य था। अब हम आगे देखते हैं उनेसिमुस के लिए अनुग्रहकारी याचना। फिलेमोन 8 और 9 में लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। अब पौलुस अपने पत्र के उद्देश्य पर आता है। वह बड़ी कूटनीति, सावधानी और प्रेम के साथ उनेसिमुस का विषय लाता है। उसकी याचना 3 मुखी है। प्रेम से, यह पौलुस और फिलेमोन में मसीह के कारण अवस्थित परस्पर प्रेम है। मुझ बूढ़े पौलुस, यद्यपि पौलुस 60 के दशक में था, वह बूढ़ा हो चुका था। मसीह के लिए कष्ट उठाने के कारण उसका शरीर बूढ़ा हो गया था। पौलुस फिलेमोन से कहता है, तू जानता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। तीसरा है, मसीह यीशु के लिए कैद है, अर्थात वह फिलेमोन के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकता था। अब हम देखते हैं फिलेमोन 10 में लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं।
पौलुस के पास अनेक आत्मिक पुत्र थे। वह तीमुथियुस और तीतुस को पुत्र कह चुका है। अब वह उनेसिमुस को अपना पुत्र कहता है। ये उसके आत्मिक पुत्र थे। यद्यपि वह कैद में था, उसने उनेसिमुस को प्रभु यीशु में स्थिर किया। फिलेमोन 11 में लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उनेसिमुस का अर्थ है लाभकारी, और पौलुस यहाँ शब्दों का खेल रचता है। यह पौलुस की विशेषता थी। पौलुस कहता है, जब तेरे पास लाभकारी जन था तब वह लाभकारी न था, परंतु अब तेरे पास लाभकारी जन नहीं है तो भी अब वह लाभ का है। दास होने के कारण उनेसिमुस वास्तव में किसी काम का नहीं था। वह मन से सेवा नहीं करता था और मैं उसे दोष नहीं देता। अब वह उनेसिमुस को एक विश्वासी स्वरूप उसके पास भेज रहा है और कहता है, वह तेरे लिए बड़े काम का है, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि तू उसे दास के समान स्वीकार करे। तब आगे कहता है फिलेमोन 12 और 13 पद में, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पौलुस कहता है कि फिलेमोन उसे वैसे ही ग्रहण करे जैसे वह पौलुस को ग्रहण करेगा। पौलुस कहता है कि वह उसे रखना चाहता था क्योंकि उसे एक सेवक की आवश्यकता थी, क्योंकि बंदी गृह में बहुत ठंड थी और पौलुस बूढ़ा तथा दुर्बल था। परंतु पौलुस ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। फिलेमोन 14 में लिखा है, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। पौलुस कहता है कि मैं उनेसिमुस को तेरी इच्छा के बिना यहाँ रखना नहीं चाहता था। यदि तू चाहे तो उसे भेज देना। क्या फिलेमोन ने उनेसिमुस को पौलुस के पास भेजा? हम नहीं जानते, परंतु मेरे विचार में उसने उसे तुरंत भेजा होगा और साथ पौलुस की सुविधा के लिए बहुत सी वस्तुएं भी भेजी। फिलेमोन 15 और 16 में लिखा है, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। उनेसिमुस विश्वास में आ गया था, इसलिए फिलेमोन के साथ उसका संबंध और स्थान अब भिन्न था। रोमी व्यवस्था के अनुसार तो वह अब भी दास था, परंतु वह फिलेमोन के लिए अब उससे बढ़कर था। वह उसका प्रिय भाई था। अब हम देखते हैं दोषी के लिए निर्दोष प्रतिस्थापन। यह पद और अगला पद प्रतिस्थापन और दोषारोपण का अति उत्तम उदाहरण है। पौलुस की याचना वैसी है जैसी प्रभु यीशु विश्वास लाने वाले पापी के लिए परमेश्वर से करता है। दूसरे शब्दों में उद्धार प्राप्त पापी को स्वर्ग में प्रभु यीशु के बराबर अधिकार प्राप्त है। हम उस प्रिय में ग्रहण किए गए हैं। आगे लिखा है फिलेमोन के 17 में, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। ध्यान दीजिए, कहता है यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे मेरे समान ग्रहण कर। तू मुझे अतिथि कक्ष में ठहराता है तो उसे बाहर ठंड में ना सोने देना, उसे भी अतिथि कक्ष में ही रखना। अब हम आगे देखते हैं दोष उठा लेने का महिमामय उदाहरण। फिलेमोन 18 में लिखा है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। जैसे आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, वैसे ही पौलुस के पास भी एक क्रेडिट कार्ड था, क्योंकि वह प्रभु यीशु का विश्वासी था। यदि उनेसिमुस ने चोरी की है या हानि पहुंचाई है, वो मेरे खाते में लिख दे। यह एक महिमामय चित्रण है। मैं पिता परमेश्वर के पास उद्धार पाने के लिए आता हूं तो मैं प्रभु यीशु को कहते सुनता हूं, यदि इसने कुछ भी गलत किया है तो वो मेरे खाते में डाल दे। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों का दंड चुका दिया है, परंतु परमेश्वर फिर भी कहेगा यह व्यक्ति स्वर्ग के योग्य नहीं। प्रभु यीशु कहेगा यदि तू मुझे अपना सहभागी मानता है तो इसे मेरे स्थान पर रख। मसीह में का अर्थ यही है, प्रेम में ग्रहण योग्य। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु हमें कैसे स्वीकार करते हैं, यह उसका अति अद्भुत चित्रण है। इसी कारण यह पत्र बहुमूल्य है। अब हम देखेंगे
सामान्य एवं व्यक्तिगत विषय तथा निवेदन। फिलेमोन 19 में लिखा है, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। प्रभु यीशु ने हमारे पाप के संपूर्ण ऋण को अपने लहू से चुका दिया है। आगे कहता है, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। पौलुस फिलेमोन को प्रभु में लाया था, वह पौलुस का यह ऋण कैसे चुकाएगा? फिलेमोन 20 में लिखा है, हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। पौलुस उनेसिमुस की ओर से याचना करता है। तब फिलेमोन 21 में लिखा है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और यह जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। यह एक व्यक्तिगत पत्र है और सच तो यह है कि हम इसे चोरी से पढ़ रहे हैं। पौलुस फिलेमोन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है और आशा करता है कि वह इससे कहीं अधिक करेगा। अनुनय विनय से अधिक करना विश्वासी का गुण है। यीशु ने कहा कि हम एक की अपेक्षा 2 मील चलें। हमारी गरीबी का कारण है कि हम प्रभु के साथ कंजूसी करते हैं। हमारा प्रभु उदार है, इसलिए हमें भी उदार दिल होना चाहिए। फिलेमोन 22 में आगे लिखा है, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। पौलुस बंदीगिरी से मुक्ति पाने की कामना करता है, अतः वह प्रार्थना का निवेदन करता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र उसके पहले बंदीकरण के समय लिखा गया था। बंदीगिरी से निकलने के बाद वह शायद फिलेमोन से भेंट करने गया था। आगे कहता है फिलेमोन 23 से 25 में, इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। मित्रों, आपने देखा कि जब उनेसिमुस जो फिलेमोन का बंधुआ दास था, वह पौलुस के संपर्क में आकर एक विश्वासी बन जाता है। हमने उसके पहले और बाद के संबंधों की गहराई को देखा, जो प्रकट करती है कि जब हम मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ कैसे बदल जाता है। दोस्तों, मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, पर उससे बढ़कर है, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों का सुधारा जाना है। एक मनुष्य इस संसार में परमेश्वर के प्रेम को तो प्राप्त कर सकता है, पर उससे संबंध में केवल प्रभु यीशु के द्वारा से ही आता है। इस पत्र में हमें क्षमा और ग्रहण किए जाने का अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। जब उनेसिमुस प्रभु में आ जाता है तो उसका स्थान एक दास से बदलकर भाई का हो जाता है। वैसे ही हम भी प्रभु यीशु के कारण से यीशु के संगी भाई और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यह पत्र हमें परमेश्वर में अपने स्थान को, अपनी अवस्था को प्रकट करता है। आज अनेक विश्वासियों के लिए यह पत्र एक आधार है कि यदि उन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो अब परमेश्वर की संतान और यीशु के संगी भाई हैं, तथा आपस में भी हम सभी भाई भाई हैं। उनेसिमुस अब फिलेमोन का भाई बन चुका था, पर उसे उस संबंध की गरिमा को भी बनाए रखना होगा, ना कि उसका फायदा उठाए। दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए यह एक अनुपम शिक्षा है, जिसे हमें अपने जीवन में व्यवहारिक बनाना है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उस संबंध के कारण से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर के वचन का। जल और आत्मा के संदर्भ में जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अफ्फिया फिलेमोन की कौन थी? ए बहन, बी माता, सी सहकर्मी, डी पत्नी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर
SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।